मेरा नाम नीलेश सुराना है और मैं लीन कंसल्टेंट हूँ और मैं सॉफ्टवेयर का बिजनेस कर रहा हूँ पिछले 24 साल से महाराष्ट्र इंडिया के अंदर। और मुझे थ्योरी यू ऑटो शामर ये करने से मतलब ये प्रोग्राम करने से सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है को क्रिएशन का। मैं आजकल हर व्यवसाय में हर काम में सोचता हूँ कि हाउ आई कैन को क्रिएट विद द पीपल। एट द सेम टाइम ड्यू टू द स्टेक होल्डर इंटरव्यू, जो स्टेक होल्डर इंटरव्यू था उसके वजह से मैं हर बार देखते रहता हूँ कि लोगों के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और वो लोगों के ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए मैं क्या एक्शंस ले सकता हूँ। तो मेरे लिए 2 अचीवमेंट्स की वजह से, ये को क्रिएशन की वजह से पूरे इंडिया में अचानक पिछले 3 हफ्तों से हम लोगों ने इतना सारा लोगों तक पहुंच गए और इको लीडरशिप के लिए इंडिया में से अभी तक 1000 लोगों ने फॉर्म भर दिया है कि वो को क्रिएशन में पार्टनरशिप देना चाहते हैं। तो मेरे लिए रिजल्ट इतने सारे हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा रिजल्ट है कि मैं जो करना चाहता था वो ऑल ओवर इंडिया सिर्फ 15 दिन में स्प्रेड हो सकता है अवेयरनेस बेस्ड कलेक्टिव एक्शन से। ये मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है। थैंक यू वेरी मच। लास्ट ईयर जब मैंने ये प्रोग्राम का ओरिएंटेशन और उसके बाद में ये प्रोग्राम ज्वाइन किया था, थ्योरी यू लीडरशिप फ्रॉम इमर्जिंग फ्यूचर, ऑटो शामर का जो प्रोग्राम है, इसमें से जो इसके टूल्स है, जो डिस्टिंक्शंस है इस प्रोग्राम के, वो प्रोग्राम्स के डिस्टिंक्शंस को हमने हमारी लाइफ के हर एक एंगल में, जैसे बिजनेस, प्रोफेशनल, पर्सनल और सोशल लाइफ में यूज किया है। इसमें से मेजर था लिसनिंग हमारी इम्प्रूव हुई है, पर्सनली मेरी इम्प्रूव हुई है। साथ ही साथ लीडरशिप के टीम को साथ में लेके चलना, उनके साथ में को क्रिएशन करना, एम्पैथी वॉक एंड स्टेक होल्डर्स इंटरव्यू हैज गिवन हमें, उसमें से मुझे पर्सनली काफी कुछ नया क्रिएशन करने का एक्सेस मिला है और जो ऑलरेडी हमने उसमें से चालू किया है। थैंक यू। करना चाहता हूँ बिकॉज ऑफ थ्योरी यू ऑन ऑटो शामर मैं फर्स्ट टाइम ऑल ओवर इंडिया लेवल पे लीडरशिप का रोल में लीन लीडरशिप प्रोग्राम हम लोग लॉन्च कर पाए। और फर्स्ट टाइम हमारे पास मतलब ये को क्रिएशन के टेक्निक की वजह से अलग अलग कंट्रीज से लोग हमारे पास अप्रोच होने लगे अभी कि हम ये हमारे पास भी चाहिए, ये हमारे पास भी होना चाहिए। कल मुझे टोरंटो से फर्स्ट टाइम इंक्वायरी आया है। तो मैं स्पेशल धन्यवाद देता हूँ ऑटो शामर और थ्योरी यू को कि उन लोगों ने ऐसा टेक्नोलॉजी दिया जिसमें मैं पूरे दुनिया का साथ को क्रिएशन की एबिलिटी प्राप्त कर सकता हूँ। थैंक यू। यस, सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम नरेश कक्कड़ है। मैं इंटीरियर्स का बिजनेस करता हूँ और मैंने यू थ्योरी से बाय ऑटो शामर ये प्रोग्राम अटेंड किया और वहाँ से बहुत कुछ नया सीखने को मिला। सबसे बड़ा जो लर्निंग मेरी ये रही है कि देर आर 750 करोड़ पीपल और 750 करोड़ जो हैं वो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है और एवरीबडी इज राइट। तो मुझे एम्पैथी वॉक करके और स्टेक होल्डर इंटरव्यू करके मुझे बहुत सारे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू मिले एंड मैंने ओपन हार्ट एंड ओपन माइंड से सबको सुनना शुरू कर दिया। और जब वो सुनना शुरू किया है तो वहां से फिर को क्रिएशन होनी शुरू हो गई है। नाउ इन माय डिफरेंट, और मैंने 2-3 बिजनेस और भी शुरू कर रहा हूँ, एक बिजनेस अभी और नया शुरू किया है। वहां पे सब जगह को क्रिएशन हो रही है और इको वर्ड में काम करना शुरू कर दिया है। सो दैट इज नॉट मी नहीं हो गया, यहाँ पे इको वर्ड हो गया, वी आर देयर। सो दैट इज ए बेसिकली बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे लिए, एटलीस्ट मेरी जिंदगी में तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम स्वानंद पटवारी है और थ्योरी यू जब मैंने इम्प्लीमेंट किया ऑटो शामर जी के लिए ऐसा, तो उसमें से मुझे ये बहुत अच्छी बात पता चली, दैट लेटिंग गो में मैंने मेरा जो पास्ट है वो पूरी तरीके से स्टॉप किया। लोगों के बारे में बहुत सारे कंसर्न थे, मेरे खुद के बारे में कंसर्न थे,
तो मैंने वो भी पूरी तरीके से स्टॉप करके एक नया फ्यूचर डेवलप किया है। और सबसे अच्छी बात हमें ये मिली कि अवेयरनेस बेस्ड कलेक्टिव एक्शन, इसमें हमने कलेक्टिव एक्शन में बहुत सारे लोगों के साथ हम जुड़े हैं। और लीन मैनेजमेंट के लिए हमने अभी एक नया प्रोजेक्ट लिया है जिसमें हम 1 करोड़ लोगों तक पहुंच के उनका इनकम बढ़ाने के लिए हम बहुत कुछ अलग अलग काम कर रहे हैं। एंड डाउनलोडिंग सस्पेंड करके तो पूरी लाइफ अल्टर हो सकती है, ये मैंने देखा है। तो स्टेक होल्डर इंटरव्यू भी चालू है। देन लोगों को अच्छी तरीके से सुनना स्टार्ट किया है। तो इससे बहुत सारे चेंजेस आ गए लाइफ में। लाइफ का एक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है पूरा देखने का। तो ये थ्योरी से बहुत कुछ पॉसिबल हो सकता है, ये मैंने देखा। थैंक यू। Good. This is Dr. Dinesh Kumar Gautam from Jaipur, Rajasthan. ऑटो शामर द्वारा जो यूथ थ्योरी थी, जिसको करने के बाद मैं जो ईगो लीडरशिप में था वहां से मैं शिफ्ट हुआ इको लीडरशिप में। और उसके पीछे सबसे बड़ी जो डिस्टिंक्शंस या जो मेथड था वो था कि ओपन माइंड, ओपन हार्ट एंड ओपन विलनेस। वहां से जब मैं अपने आप को जनरेट करने लगा तो ऑटोमेटिकली ये रियलाइज हुआ कि ये सारा मेरे लिए केवल ईगो डोमेन है, इको डोमेन से कभी मैंने देखा ही नहीं। सेकंड थिंग कि जो मेरा पास्ट था वो हमेशा मैं कैरी करता था, उसको जब ये प्रोग्राम में नहीं किया तो उसको लेट गो किया, जो वो अभी दोबारा नहीं आता। थर्ड थिंग इज दैट कि स्टेक होल्डर इंटरव्यू में जो कनेक्टिविटी जो मिलती है सामने वाले के साथ, जो एनरोलमेंट कन्वर्सेशन जो क्रिएट होती है वो माइंड ब्लोइंग होती है और ये मेरे लिए एक मैजिक है। उससे मेरे को ये रिजल्ट्स मिलते हैं कि मैं सामने वाले से जैसा रिजल्ट चाहता हूँ वो मेरे को अवेलेबल करता है या मेरे को देता है। थैंक यू सो मच फॉर ऑटो शामर। मेरा नाम प्रणव कापड़िया है और मैं इंश्योरेंस का बिजनेस करता हूँ। और थ्योरी यूज से मुझे सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिला, वैसे कई बेनिफिट मिले हैं, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट रियलिटी से जुड़ने का था कि उन्होंने पूछा था कि ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, कितने परसेंट है। जो डिटेलिंग था, जो क्वेश्चंस थे, वो मेरे लिए बहुत बड़े आई ओपनर थे। इसके अलावा मुझे जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ कि लीडरशिप इतने आसानी से की जा सकती है। मेरा मानना था कि लीडरशिप रोल में मैं कभी नहीं आ सकता, मैं लीडरशिप वाला पर्सन नहीं हूँ, लेकिन इस थ्योरी से वो क्लियर हो गया कि लीडरशिप आसान है और क्रिएट की जा सकती है। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम सुनील असीजा है और मैं पिछले 25 सालों से बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। और ऑटो शामर की यू थ्योरी से मेरी लाइफ में काफी चेंज आया। अभी तक जो लीडरशिप मेरे लिए थी वो केवल ये थी कि अपनी बात को दूसरे से बनवा लेना, अपनी बात को थोपना और अपनी बात से बात करवाना। बट एक्चुअल लीडरशिप क्या है वो मैंने यहाँ पे आके सीखा। एक्चुअल लीडरशिप में मुझे ऐसा लगा कि ऑलवेज हम लोग एक डाउनलोडिंग में रहते थे, किसी ना किसी के माइंडसेट से, और वो डाउनलोडिंग कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती थी और काम नहीं करने देती थी। तो जैसे ही डाउनलोडिंग को सस्पेंड करना शुरू किया तो बिल्कुल लीडरशिप चेंज होने लगी। डाउनलोडिंग को सस्पेंड किया, लिसनिंग पावर अपनी अच्छी करी, तो ये सब कुछ करने से अभी एक कलेक्टिवली हम लोग सब बात करने लगे आपस में। अभी मैं इंश्योरेंस सेक्टर से हूँ और मैं अभी 3 साल से हूँ। इसके पहले मैं हाउस वाइफ ही थी, पर जैसे ही मैंने ऑटो शामर का यूथ थेरेपी प्रोग्राम किया तो मुझे एक बहुत बड़ी चीज दिखाई दी इसमें कि डाउनलोडिंग मेरे हर व्यक्ति के साथ, हर परिस्थिति के साथ में डाउनलोडिंग था, वो देखने लग गई और उसके बाद सस्पेंड करने लग गई। और एक
एम्पैथी वॉक में अभी नॉन अननोन कोई भी पीपल के साथ मैं बहुत इजीली कर सकती हूँ। पास में बाजू में रख के मैं उनसे बात कर सकती हूँ। और स्टेक होल्डर इंटरव्यू और डीप लिसनिंग, इस प्रोग्राम से मुझे डीप लिसनिंग मिला। और इस डीप लिसनिंग के वजह से मेरे को मेरे रिलेशनशिप में कि जो कभी मरते दम तक शायद ही मेरे वहाँ अच्छे होने वाले ऐसे दिखाई नहीं देते थे, वहाँ पे मैंने बहुत बड़ा कॉज रिजल्ट किया है। वहाँ पे ये यू थेरेपी से हुआ है। और उसके बाद में ओपन माइंड, ओपन विल और ओपन हार्ट, ये जो है ये रूटीन में मैं देख रही हूँ कि मेरे से कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। जहाँ नहीं हो रहा है वो भी मुझे दिख रहा है, और मैंने क्या लाना चाहिए ये मेरा मतलब वहाँ चालू रहता है प्रोसेस। और ऐसे बहुत और मेरा मतलब जीवन को मतलब पहले खुद के ऊपर मेरा ये था, पर अभी मैं देख रही हूँ कि बाहर भी मेरा दृष्टिकोण मतलब देखने का जो व्यू है वो अलग अलग तरीके से हो गया है। और दूसरों की दुनिया में जाके देखने का एक मतलब ओपन हार्ट, वो मतलब वो एक बड़ा फूल मिल गया है मुझे। थैंक यू। मेरा नाम है डॉक्टर कीर्ति रुनवाल। बाय प्रोफेशन आई एम आयुर्वेदिक डॉक्टर। और मैंने जैसे ही ये प्रोग्राम पिछले साल किया था, इमर्जिंग लीडरशिप फ्रॉम इमर्जिंग फ्यूचर, तो एक चीज मैंने बहुत ज्यादा नोटिस की कि डाउनलोडिंग तो कंटिन्यूअसली चलता है हर व्यक्ति के बारे में, सिचुएशन के बारे में, लेकिन उसको सस्पेंड करना बहुत आसान हो गया अभी। उसको विद इन सेकंड या विद इन मिनट छोड़ सकते हैं, साइड में रख सकते हैं। नहीं तो पहले बहुत दिनों तक उसको पकड़ के रखते थे, और जैसे ही किसी के बारे में वॉइस ऑफ जजमेंट शुरू हो जाता है तो 4-5 मिनट के बाद ध्यान में आता है कि यार यहाँ पे अपन क्यूरियोसिटी से सुन सकते हैं, या रेजिग्नेशन है, सिनिसिज्म है, तो तुरंत ध्यान में आता है कि यार यहाँ पे कंपैशन ला सकते हैं। और अगर बहुत फियरफुल सिचुएशन लगता है, मतलब वॉइस ऑफ फियर अगर है वहाँ पे, तो समझ में आता है कि यहाँ पे हम करेजियस बन के भी एक्शन ले सकते हैं। नहीं तो पहले वो एक बार वॉइस ऑफ फियर या जजमेंट या ये चीजें आ गई ना कि उसमें इतना स्ट्रक हो जाते थे कि करेजियस, कंपैशन, ये चीजें कभी दिखाई भी नहीं देती थी। और वो इतना इमीडिएटली होता है कि वहाँ पे एक्शन में आने के लिए हार्डली 5 से 10 मिनट लगते हैं। और ये सब चीज़ों की वजह से काम करने की जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नहीं तो जब भी वो कॉन्वर्सेशन में अटक जाते हैं तो स्पीड बहुत कम हो जाती है काम करने की, और एक्शंस ये हमेशा निगेटिव वेज में चलती, मतलब उसका प्रोडक्टिव वेज नहीं रहता है। तो उसका इम्पैक्ट ये दिखाई देता है अभी कि अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जा रही हूँ या पेशेंट से बात कर रही हूँ तो मैं हार्डली 2 या 3 मिनट में मेरी बात रख सकती हूँ। उसके लिए बहुत लंबा कॉन्वर्सेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन ज्यादा होने लग गए। थैंक यू। एमएलसी में जॉब करता हूँ, और जैसे यहाँ पे ये थ्योरी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज नहीं, पहले डाउनलोडिंग क्या है ये सब चीजें पता चलती थी, ये सब चीजें छोड़नी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, ऐसा हमेशा लगता था। बट ये टेक्निक जब समझ गया तब मुझे एक चीज ध्यान में आई कि ये जो है इसे हम कंप्लीटली बंद नहीं कर सकते हैं, इसको सिर्फ जस्ट सस्पेंड करना है, और ये सस्पेंड करके हमें रिजल्ट कॉज करने हैं। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। देन दूसरी चीज है, जैसा अभी ये थ्योरी में पासिंग थ्रू द आई ऑफ नीडल, तो उसके लिए मैं एक चीज रियलाइज किया कि काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे लेट गो करनी है, और अभी जस्ट मुझे एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है बहुत सारी चीजें लेट गो करने के बाद कि अभी मैं वो ऐसे मैं पास हो सकता हूँ, अभी भी मतलब वो लेवल पे नहीं आया हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक जैसा अपना ओपन माइंड, ओपन हार्ट एंड ओपन विल, तो यहाँ पे हर एक चीज जो है अलग अलग तरीके से बाइफरकेट अगर की तो हम जस्ट एक जैसे एक लीडरशिप बहुत अच्छी तरह से हम प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसे कि स्टेक होल्डर्स इंटरव्यू, यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि हमेशा मैं वो डील करता था जो मुझे देना है, ये जो मुझे आता है और जो मुझे लगता है कि इट इज इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल फॉर माई स्टेक होल्डर। बट अभी ऐसे जब कुछ इंटरव्यू किए ना तो काफी जगह पे ऐसा
काफी 180 डिग्री शिफ्ट मुझे लगा कि जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ, जो मैं देना चाह रहा हूँ, उससे रिक्वायरमेंट एक्चुअल जो है मेरे स्टेक होल्डर की, वो काफी अलग है। तो जैसे उनके शूज में जाने के बाद में उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसको मेरे से क्या चाहिए, ये जब पता चला ना, तो कुछ कुछ चीजें जो ऐसी महीना भर से अचीव नहीं हो रही थी, जस्ट वो एक हफ्ते भर में या 2-4 दिन में अचीव हुई है, ऐसा मैंने एक्चुअल एक्सपीरियंस किया है। सो दैट इज फ्रॉम मी।